राधे राधे। तीसरा दिन, एक नया चैप्टर, काइनेमेटिक्स। इसमें दो भाग होते हैं, मोशन इन 1D और मोशन इन 2D। ठीक है, हम जल्दी 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 एक एक चीज़ों को देखते रहेंगे और बहुत तेज़ी के साथ रिवाइज करके पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इसकी पीडीएफ तुम्हें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, और जिसको टेलीग्राम डिस्ट्रैक्शन लगता है उसके लिए मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट कर देता हूँ कि क्यों 1000 ऐप्स जाओगे। ठीक है, इस फॉर्मूला रिवीजन सीरीज के बाद तुम्हें 50 PYQ लगाने हैं ताकि ये फॉर्मूले रिटेन कर पाओ। अभी तो मैं बस तुम्हारा रिवाइज करा दे रहा हूं। ठीक है, शुरू करें। काइनेमेटिक्स चैप्टर का नाम। डिस्टेंस किसे कहते हैं? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड। अगर शॉर्टेस्ट पाथ ही एकमात्र एक्चुअल पाथ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी एक पॉइंट को हम जब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वेक्टरली रिप्रेजेंट करते हैं तो उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो अगर मान लो कि ए कोई पॉइंट है और बी कोई पॉइंट है। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 और ए का पॉइंट है x1 y1 z1। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो डेल्टा आर लिखाएगा, वो वेक्टर लॉ ऑफ मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन लगाओगे तो ये एक्सप्रेशन तुम्हारा आ जाएगा, जो कि है RB माइनस RA वेक्टर, जिसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। एवरेज वेलोसिटी होता है v एवरेज बराबर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। एवरेज स्पीड होता है चेंज इन डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यूनिफॉर्म मोशन के लिए एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सारे बराबर होते हैं। क्या इतनी तक बात क्लियर हुई? हाँ, हो गई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है dr अपॉन dt। जब इंस्टेंटेनियस लगेगा वहां डिफरेंशिएशन का यूज होगा ही होगा। एक सवाल मैंने ले लिया है जो जेईई मेंस 2000 एक सवाल मैंने ले लिया है जो कि जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है शिफ्ट 2 में। इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं जो कि एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। A person travels x distance with velocity v1 and then another x with velocity v2 in the same direction. The average velocity is, ये एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बालक? x शुरुआत में चला और x बाद में चला, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने x1 x2 लिख दिया है। टोटल टाइम क्या होगा? तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो पहला टाइम लगा x अपॉन v1 और दूसरा टाइम लगा x अपॉन v2 और दोनों को जोड़ दिया तो हमें मिल गया टोटल टाइम। तो अब इसको हमने कैलकुलेट किया और ओवरऑल हमारा ये रिलेशन आ जाता है लास्ट में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 था, आपका सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। स्पीड इंक्रीज होता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है, भले ही एक्सेलरेशन नेगेटिव हो। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में हो, लेकिन वेलोसिटी भी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो स्पीड इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के पॉजिटिव या नेगेटिव होने पे ये जज मत कर देना कि वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। गॉट इट? चलो, ग्राफ से रिलेटेड कुछ बातें जो हमेशा पूछी जाती है, ये ध्यान में रखना कि एरिया अंडर AT कर्व एंड T एक्सिस गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, not velocity, change in velocity. Area under VT curve and T axis gives displacement. Slope of VT curve gives acceleration and slope of XT curve gives velocity. Got it? आगे चलते हैं। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है तो इसके लिए ये वाली सारी फॉर्मूलेज या इक्वेशंस वैलिड होते हैं। v बराबर u प्लस AT, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और s nth मतलब कि अगर 1 से 2 सेकंड में गया तो पहले सेकंड में 1 सेकंड के दौरान कितनी दूरी तय की गई उसका ये इक्वेशन होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, अगर एक पेड़ है उससे b दूरी पर कोई इंसान खड़ा है और c दूरी पर कोई इंसान खड़ा है, a से b की दूरी m है और a से c की दूरी n है, तो x यानी दूरी, डिस्टेंस ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू b क्या होगा? तो डिस्टेंस ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू a माइनस डिस्टेंस ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, यानी कि ओवरऑल हम इसको कह सकते हैं कि xcb
डिस्टेंस ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर m माइनस n। और इसी को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो मारा जाएगा वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और अगर हम ए को जो पेड़ है उसकी जगह पे हम ग्राउंड मान ले तो ग्राउंड जैसे मान लो कहीं पे वी सी लिखा हुआ है और इसके किसके रिस्पेक्ट में ये कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली ग्राउंड मान लोगे, यानी वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसको फिर से एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और अगर ए की जगह ग्राउंड लिख दे तो यहाँ पे जी लिखने की जरूरत नहीं है, तो ए सी माइनस ए बी लिख दिया गया। अगर एक्सेलरेशन रिलेटिव जीरो है तो वेलोसिटी रिलेटिव क्या होगा, कांस्टेंट, और उसके अकॉर्डिंग जो एस रिलेटिव यानी डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव होगा वी रिलेटिव इनटू टाइम होगा। ये बात आपको याद रखनी होगी। रेन मैन प्रॉब्लम और स्विमर्स प्रॉब्लम यानी कि रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर मैन प्रॉब्लम बहुत आते हैं। तो रेन मैन प्रॉब्लम की 2-3 फॉर्मूले हैं, वो ध्यान में रखोगे तो जेईई मेंस लेवल के सवाल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और पीवाईक्यू लगाओगे तो तुम्हें ये अप्लाई करने में रिटेन भी हो जाएगा। ए मैन वॉकिंग वेस्ट विथ वेलोसिटी वीएम, एक कोई इंसान है जो इस डायरेक्शन में वीएम वेलोसिटी से चल रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए वेक्टर, यहाँ पे ओ दे दो यहाँ पे ए दे दो, ओ ए वेक्टर। लेट द रेन बी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी वी आर, नीचे की तरफ ये गिर रहा है वी आर वेलोसिटी से, रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी, तो ये ओ है ये बी है, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, मैन इधर जा रहा है, ठीक है, देखो ये वी एम है बालक इधर डायरेक्शन में, इसको अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो माइनस वी एम हो जाएगा, और माइनस वी एम को ये पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये भी माइनस वी एम हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये हो गया, और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे तो हमारा जो ओवरऑल इस ट्रायंगल में जो एक्सप्रेशन आने वाला है वो आने वाला है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर का अंडर रूट। ये वाली चीज आप याद रखोगे। और ये थीटा कौन सा है, थीटा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन और वेलोसिटी ऑफ रेन के साथ बनने वाला एंगल, जो कि ये थीटा है, इसकी वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स वी एम, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। क्या ये बात क्लियर हुई, आगे बढ़े। रिवर मैन प्रॉब्लम, रिवर मैन प्रॉब्लम में 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहले वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को हम वी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड को हम वी एम से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। अब मान लो कि कोई एक नदी है, नदी में शांत है, पानी हिल डुल नहीं रहा, तो इंसान कोई तैरेगा, उसको हमने वी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इंसान बाहर निकल गया और बाहर निकल के उसने नदी के पानी को ऑब्जर्व करा, तो पानी किस वेलोसिटी से बह रहा है उसको उसने वी आर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब कोई इंसान पानी में तैर रहा है बालक, ठीक है, तो पानी में तैर रहा है तो वो सीधे तैरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नदी का बहाव इस तरफ उसे ढकेले जा रहा है। तो कोई इंसान अगर जमीन पे खड़ा होकर के उस इंसान को ऑब्जर्व करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो पानी में उस जो तैर रहा है उस वेलोसिटी से अलग दिखेगी जमीन वाले इंसान को। तो जमीन वाले इंसान को क्या दिखेगी बच्चा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिखेगा, v प्लस वी आर, यानी जो वो खुद तैर रहा है स्टिल वाटर में और जो नदी का बहाव है उन दोनों का वेक्टर सम ही जमीन के रिस्पेक्ट में उसको देखने को मिलेगा। इसके 2 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, पहला शॉर्टेस्ट पाथ पूछा जाता है और दूसरा मिनिमम टाइम पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि भैया ये ऐसा कैसे तैर सकता है कि ये जो नदी में है वो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करे। अब नदी में शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करने का मतलब होता है कि अगर इसने ए से तैरना चालू किया तो वो एग्जैक्टली बी पॉइंट पे यानी अपने एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे जाकर के लैंड करे। अब एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे लैंड करने के लिए उसको ऐसा नहीं है कि वो सीधे तैरेगा तो वो पहुंच जाएगा, सीधे तैरेगा तो पानी के बहाव से थोड़ा डेविएट हो जाएगा, तो पानी के बहाव का थोड़ा सा एंगल बना करके उसे तैरना होगा जो कि ये वाला एंगल है। अब इधर बना के तैरेगा और वी आर जो है वो इधर ढकेलेगा तो इवेंचुअली ये सीधा बी पे पहुंच जाएगा। तो इसको सीधा अगर जाना है तो इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, यानी वी साइन थीटा इक्वल टू वी आर, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू जाती है वी आर अपॉन वी। तो ये 2 एक्सप्रेशन आप अगर याद रखोगे तो आप शॉर्टेस्ट पाथ निकाल पाओगे। मिनिमम टाइम के लिए, मिनिमम टाइम के लिए कौन सी कंडीशन होती है कि भैया ये सीधे तैरता जाए, भले ही कहीं पहुंचे लेकिन ये सीधे तैरता जाएगा तो वो मिनिमम टाइम में पहुंचेगा। तो इसको इधर तैरना है, भले ही वो पहुंचेगा यहाँ पे लेकिन तैरते ही इसको सीधे जाना है, नदी के बहाव को उसको इग्नोर करते जाना है। तो ये पहुंचेगा यहाँ पे लेकिन यहीं पे पहुंचने में उसको मिनिमम टाइम लगेगा। तो टी मिनिमम क्या है, डिस्टेंस जो रिवर के दोनों बैंक्स के बीच है अपॉन वो सीधी कितनी वेलोसिटी में तैर सकता है, वो दोनों को डिवाइड करेंगे तो टी मिनिमम आएगा।
अब जब हम सीधे तैर रहे हैं और नदी का बहाव इस तरफ है तो हम कुछ दूर आगे जा करके बच्चा हम पहुंचेंगे, तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट ड्यूरिंग मिनिमम टाइम। तो इसको निकालने के लिए भी कभी कभी पूछा जाता है। तो ड्रिफ्ट का वैल्यू क्या होगा, नदी कितने वेलोसिटी से इसको इस तरफ ले जा रही है, क्योंकि इंसान का इस वेलोसिटी में नदी के वेलोसिटी में कोई बाधा नहीं है, तो नदी की वेलोसिटी इंडिपेंडेंटली इंसान को बहाते हुए ले जाएगी। तो बच्चा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला हो जाएगा VR इंटू टी मिनिमम, जो हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन से निकाला। नीचे चलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी का ही एक टाइप प्रोजेक्टाइल है, लेकिन ये एग्जैक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी हम उस टॉपिक में पढ़ते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि किसी भी चीज को हमने सीधा फेंका और सीधा नीचे गिर गया। उस कंडीशन में हमें एच मैक्स की वैल्यू होगी u स्क्वायर अपॉन 2g। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने उसको ऊपर फेंका। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट होता है u/g, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे मान लो यहाँ पर रेखा बना दिया, तो इस पे ऊपर जाने वाला वेलोसिटी और इसी पॉइंट पर नीचे आने वाला वेलोसिटी सेम होता है। ये फैक्ट के तौर पर तैयार रखोगे। गैलीलियोस लॉ भी आप याद रखोगे कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो पहले सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी, दूसरे सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी, और तीसरे सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी, उसका रेशियो होता है 1, 3, 5, ऐसे हो जाएगा 7, ऐसे हो जाएगा 9, ऐसे ओड नंबर में ये चलती जाती है। तो इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके जेईई मेंस लेवल के सॉल्व हो जाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की अब आगे हम बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन तुम्हारे सबके जबान पे रटे हुए होने चाहिए, बट रिविजन करानी है तो कराते हैं। भैया प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ऐसे फेंक दिया, प्रोजेक्टाइल हो गया। अब ये हो गई एक्स डायरेक्शन और ऊपर वाली हो गई वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है और वो होता है u cos थीटा। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कुछ नहीं होता, और रेंज जो इसे r कहते हैं कितनी दूरी तक जाएगा उसको हम uxt से रिप्रेजेंट करते हैं, और ux की जगह पे u cos थीटा रखेंगे हम, तो u cos थीटा इंटू t, और t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितना देर लगा उसको, उससे हम रेंज निकाल सकते हैं। आगे हम निकालेंगे। y डायरेक्शन में जो uy है वो u sin थीटा है, और vy क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में जब जाएगा कोई पार्टिकल तो उसके पास एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता रहेगा, यानी कि जो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं था वो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा। तो यू वाई बराबर वी वाई बराबर यू वाई माइनस जी टी, और वाई बराबर यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई की जगह पे आप यू साइन थीटा पुट कर दोगे, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यू साइन थीटा माइनस जी टी के अकॉर्डिंग वेरी करती है। हाईएस्ट पॉइंट पे जो बच्चा है वो वी वाई जो है वो जीरो होता है। इस पॉइंट का बहुत यूज होता है, इसको ध्यान से दिमाग में रखना कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया यानी कि और ऊपर नहीं जा रहा, यानी कि उसकी वी वाई जीरो है, और यू वी एक्स जो है वो यू कॉस थीटा यानी कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट होती है 2u/g। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या थी 2u/g, इसमें क्या है 2u/g, और u y की जगह पे आप u sin थीटा पुट करोगे। रेंज बराबर u स्क्वायर sin टू थीटा अपॉन g, ठीक है। h मैक्स बराबर u y स्क्वायर अपॉन 2g, फिर से u y की जगह पे आप u sin थीटा पुट करोगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से जेईई मेंस में ज्यादा सवाल नहीं आते, बट आ गए तो कर देना सॉल्व। x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तुम सभी को बहुत फास्ट लग रहा होगा, और मुझे ये बात पता है कि बच्चा चाहता है कि थोड़ा स्लो, ये बम्बार्डमेंट क्या कर रहे हो कॉन्सेप्ट की। लेकिन मेरी एक बात याद रखो कि तुम इस चीज को 2 बार 3 बार सुनोगे, और इससे भी ज्यादा फायदा करेगा कि एक ही बार सुन रहे हो, लेकिन अगर ये 20 मिनट की वीडियो है तो तुमने इसको धीरे धीरे अपने एक हाथों से कॉपी पे लिख लिया और उसको पढ़ा खुद से, तो वो ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। तो मुझे ये मत समझना कि मैं जल्दी जल्दी स्किप करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें धीरे चाहिए, सहला के चाहिए, लेकिन टाइम नहीं है ना बालक, है ना। तो मैं जल्दी जल्दी सारे, ऐसे एक भी पॉइंट नहीं होंगे, मतलब तुम एग्जाम में ये नहीं कह सकते इस सीरीज को करने के बाद कि भैया ये फॉर्मूला नहीं पता था इस वजह से नहीं हुआ, नहीं, फॉर्मूले में सारे कवर कर दूंगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट, अब एक केसेस आ गए। अगर कॉन्सेप्चुअली मैं पढ़ाता हूं तो ये केसेस नहीं पढ़ाता, लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग में जानी ये बात जरूरी है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट, यानी किसी हाइट से हमने हॉरिजॉन्टली फेंका किसी चीज को यू वेलोसिटी से, तो उसके बारे में जानकारी। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2h/g, h क्या है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसका अंडर रूट। रेंज क्या है u इंटू टी, तो u, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है अंडर रूट 2h/g, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, 2 तरीके के प्लेन के कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने होता है, एक अप और एक डाउन। तो अप मतलब कि इंक्लाइंड पे नीचे से खड़े होकर के हमने ऊपर की तरफ पत्थर फेंका और वो प्रोजेक्टाइल हो गए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितने देर तक जाएगी, तो ये होता है 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर किसका, सरफेस का, इंक्लाइंड का। तो u परपेंडिकुलर क्या होगा बालक, ये पूरा का पूरा थीटा है, तो इतना क्या होगा थीटा माइनस अल्फा, तो इसके साथ बनेगा u साइन थीटा
माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसके साथ परपेंडिकुलर क्या होगा, यू साइन थीटा माइनस अल्फा। तो ये 2u परपेंडिकुलर की जगह पे हम लिख सकते हैं 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी परपेंडिकुलर। तो जी कॉस अल्फा परपेंडिकुलर होता है। ये वाला भले ही याद रखना मत रखना, ये वाला याद रखना, क्योंकि हर जगह पे एंगल्स अलग अलग होंगे। तो तुम ये बस याद रखना कि 2 गुना इनिशियल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द इंक्लाइन नॉट टू द ग्राउंड अपॉन जी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन नॉट टू द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड के परपेंडिकुलर तो जी हमेशा होता है, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है। एच मैक्स क्या होगा, यू परपेंडिकुलर अपॉन 2g परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, दोनों इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। रेंज ऑफ द इंक्लाइन प्लेन आर बराबर 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा जी कॉस स्क्वायर अल्फा। इस फॉर्मूले को आपको एक दो बार डेरिवेशन कैसे होता है देख लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में खिचपिच क्रिएट कर सकता है। तो 5 मिनट लगेगा डेराइव करने में, देख लेना, ठीक है। डाउन मोशन जो कि बहुत कम पूछे जाता है, जनरली मैंने देखे हैं जेईई मेंस में ये दोनों ही नहीं पूछे जाते। मैंने आज तक मतलब कि एक दो सवाल ही देखे हैं जो इंक्लाइन पे पूछ रहा है, बाकी ज़्यादा नहीं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पहुंच गया तो बहुत है, वो उसी में फंसा लेता है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। ये तो एडवांस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट फिर भी डाउन मोशन, ऊपर से नीचे की तरफ किसी चीज़ को फेंका गया, ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा बना रहा है और उसके ऊपर थीटा एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया गया। तो टी बराबर वही चीज़ 2u परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर, और इस टाइम पे जो u परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, 2u साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। गॉट इट। एच मैक्स हो जाएगा u परपेंडिकुलर अपॉन 2g परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो दो केसेस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तुम हमेशा देखोगे कि u परपेंडिकुलर कौन है और g परपेंडिकुलर कौन है। और r बराबर जहां थीटा माइनस अल्फा था वहां थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, यानी 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये थी हमारी काइनेमेटिक्स की रिवीजन। मैंने 1D मोशन और 2D मोशन दोनों बहुत खूबसूरती के साथ सारे फॉर्मूले के साथ तुम्हारा रिवाइज कर दिया। इसको एक या दो बार सुनना या कॉपी में लिखना और उसके बाद 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, तगड़ी जेईई मेंस लेवल की तुम चीजें कर डालोगे। दो तीन चीजें मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, दो तीन चीजें मेंस के लिए क्या ध्यान दे देना। देखो यहाँ पे ये ग्राफ वाला पॉइंट पूरा ध्यान देना, इससे एक सवाल पक्का बन जाते हैं। ये वाली टाइप 2023 में ना 4 या 5 सवाल सिर्फ एवरेज वेलोसिटी पे पूछ लिया इन्होंने, तो ये वाले टाइप पे ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी पे। तो फिर रेन मैन या रिवर मैन पे बहुत कम पूछ रहा है, तो दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो। प्रोजेक्टाइल पे रेंज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। रेंज का एक और फॉर्मूला याद रख सकते हो, 2ux uy अपॉन जी, और यू एक्स यू वाई क्या होता है, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, तो इसको भी तुम यूज करना जान जाओ, ठीक है। तो ये तीन चीजें तुम ध्यान में रखोगे, तुम्हारा सारा जेईई मेंस खूबसूरती के साथ जाएगा। मिलते हैं अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो राधे राधे, या जिसमें भी तुम्हारी आस्था है, ठीक है। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आ रही होगी। बाकी स्ट्रेस नहीं लेना, ये मेरी गुजारिश है तुमसे।